और अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस अगले पड़ाव में सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच में जाना पहचाना चेहरा, बहुत ही खास मेहमान, हिंदी सिनेमा जगत के जाने पहचाने शख्सियत, एक लाजवाब एक्टर, शानदार होस्ट जो प्रोड्यूसर भी हैं, खुद डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं। उन्होंने खुद को हर मुकाम पर साबित किया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शेखर सुमन जी का। मैं चाहूंगी शेखर सुमन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मंच पर उन्हें आमंत्रित कर रही हूं मैं, जिन्होंने खुद को हर मुकाम पर साबित किया है और आज की युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी हैं आप। बहुत बहुत तालियों से स्वागत कीजिए शेखर सुमन जी का। वेलकम ऑन स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत सारे लोग हैं इस वक्त यहाँ जो बहुत कुछ कहने वाले हैं, इसलिए अपनी बातों को मैं संक्षिप्त रखने वाला हूँ। अब ये कि एक जब भी नया माहौल होता है और नए लोग होते हैं तो ये बड़ा असमंजस रहता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए और कैसे की जाए। शुरुआत तो यहाँ से भी हो सकती है कि इस हिदायत से कि अगर आपको कानपुर पहुंचना है तो कभी इंडिगो से ट्रैवल ना करें आप, क्योंकि आपके बगल में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको ये कहे कि फाइनल कॉल है, वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और हवाई जहाज़ उड़ जाता है और आप फिर वहीं रह जाते हैं। और इस वजह से जो कठिनाई मुझे यहाँ हुई है पहुँचने में, उसका वर्णन फिर कभी करूँगा। लेकिन ये है कि इंडिगो से यात्रा करने के बाद एक और यात्रा जब आप लखनऊ से कानपुर तक करते हैं उन सड़कों पे, तो मेरे ख्याल से आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। अभी डर मुझे सिर्फ इस बात का सता रहा है कि मुझे वापस इसी सड़क से लखनऊ जाना है अपनी फ़्लाइट के लिए, और पता नहीं मैं ज़िंदा बचूंगा या नहीं। लेकिन बहरहाल ये यात्रा तो मैंने संपूर्ण कर ली। आप सबों का बहुत बेहद शुक्रिया। नामों को लेकर हमेशा उलझन ये रहती है कि बहुत सारे नाम जो है प्रोग्राम शुरू करने से पहले बताए जाते हैं और वो सब ऐसा कुछ घालमेल हो जाता है, सब उलट पुलट हो जाता है। बैनर्जी को चैटर्जी बुलाने लगते हैं, वर्मा को शर्मा बुलाने लगते हैं। लेकिन दो नाम इस वक्त जहन में हैं और बड़े पुख्ता तरीके से हैं। एक तो प्रिंसिपल महोदया शिखा बैनर्जी, उनके लिए मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियाँ बजाएं, जिन्होंने इस स्कूल को जो यहाँ तक इस मकाम तक लेके आई हैं। और शिशिर जयपुरिया साहब, जिनकी ये परिकल्पना है और ये बता रहे थे कि आचार्य विजय कृष्णा जी जो हैं यहीं से निकले, यहाँ के एलुमनस हैं, जिन्होंने फिल्म धूम बनाई थी। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ सिर्फ वही ऐसे शख्स नहीं हैं, यहाँ से निकला हुआ हर शख्स जो है, जो यहाँ से बाहर गया है, उसने धूम मचाया है हमेशा। ऐसे माहौल में जब आप लोगों से मिलते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम सब एक दूसरे को सुने, जाने, समझें, क्योंकि हर किसी शख्स से आपको कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त होता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसके कई एडिशंस पहले कर चुका हूँ और कई मुख्तलिफ़ लोगों से मिल चुका हूँ फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है। और हम सब अपने जीवन के दौर में एक नई ऊंचाई को छूना चाहते हैं, हम कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने परिश्रम के आधार पर, मेहनत मशक्क़त के आधार पर। और मैं वैसे तो बहुत कुछ कह सकता हूँ इस बारे में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी कविता का या किसी शेर का या किसी कलाम का या किसी नज़्म का सहारा लेना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को समझाने के लिए। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम ऊंचाइयों तक तो पहुँचना चाहते हैं, बुलंदियों तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन एक ख़ास बात जो है, जो मानवीय पक्ष ज़िंदगी का, उसको साथ लेके चलें। तो एक कविता जो है वो जो मुझे बहुत पसंद है और जिसमें मेरे ख़्याल से जीवन का कर्म, मर्म और धर्म तीनों समाया हुआ है, वो मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। और
मैं ये चाहता हूं कि जो लोग मुझे इस वक्त नहीं सुन रहे हैं, कम से कम इसका अभिनय कर लें कि वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और एक थोड़ा सा वक्त चाहूँगा आपका। अटल जी ने कहा कि ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है, जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफ़ेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भावना भर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है। वहां झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गोरैया वहां नीड़ नहीं बना सकती। ना कोई थका मांदा बटोही पल भर के लिए उसकी छांव में पलक ही झपका सकता है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं, सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, औरों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कान चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पैरों तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई फूल न खिले। न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। ये तमाम बातें हैं, ये एक ज़िंदगी का नज़रिया है, फ़लसफ़ा है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज आमंत्रित इतने सारे गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस गुफ्तगू में शामिल हो पाऊँगा। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा जी, ख़ास तौर पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि मोबाइल अब एक ऐसा उपकरण है जिससे आदमी जो है वो अब अपने आप को अलग नहीं कर सकता, कि हर किसी जलसे में, हर किसी मौके पर, हर कोई जब बोल रहा है, एक मोबाइल जो है हमेशा जो है वो दखल अंदाजी करता है, और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा ध्यान मोबाइल को दिया जा रहा है। पर चलिए, ये एक ज़िंदगी का तकाजा है, ये एक ज़माने का दस्तूर बन गया है। पर मैं चाहूँगा कि जब ये तमाम लोग जिनको बुलाया गया है, जो अतिथिगण हैं, जिन्होंने अपना एक मुकम्मल इंसान बनकर एक अपना मकाम हासिल किया है, उनको आप बहुत गौर से सुनें, क्योंकि हर वो इंसान जो अपनी एक मंजिल तय करता है, उसका रास्ता ज़रा अलग होता है, उसका फ़लसफ़ा अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है। उन तमाम सोच का अगर हम सामंजस्य, अगर हम अपनी ज़िंदगी में अर्जित कर सकें, तो शायद हम बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने ज़िंदगी में
अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ से जो नौनिहाल, जो देश के भविष्य का जो निर्माण करने वाले हैं, जो स्कूल से निकलेंगे, उनका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, बहुत शुक्रिया।